गर्मी के इस महीने में सोमपुर गांव के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। आदित्य नाम का सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी गोमती और बूढ़े पिता के साथ रहता था। आदित्य के पिताजी बहुत बीमार रहते थे। गर्मी के कारण आदित्य की फसल भी सूख चुकी थी। आदित्य अपनी फसल को देखकर बहुत उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। हे भगवान, मेरी फसल तो पूरी सूख चुकी है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? पिताजी की दवाई का खर्चा कहां से लाऊंगा? आदित्य ये सब सोच ही रहा था। तभी गांव के चाचा जी आदित्य के पास आ जाते हैं। क्या हुआ आदित्य, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं चाचा जी, मेरी सारी फसल गर्मी के मारे सूख चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी दवाई का खर्चा कहां से लाऊंगा? गर्मी ने इस बार हम सबकी फसल बर्बाद कर दी है। लेकिन आदित्य बेटा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जाओ बेटा, अब तुम घर जाओ, शाम होने वाली है। रात को जब आदित्य उदास होकर अपने घर लौट, तब घर का सन्नाटा उसे काटने के लिए दौड़ रहा था। घर में आदित्य की पत्नी गोमती और बूढ़े पिताजी आदित्य का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ आदित्य बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? और हमारी फसल कैसी है? क्या बताऊं पिताजी, हमारी पूरी फसल गर्मी के कारण सूख चुकी है। इस साल हमारे पास अनाज भी नहीं है खाने के लिए। पता नहीं अब आगे क्या होगा पिताजी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो आदित्य बेटा, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आप हिम्मत मत हारिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, आप अब खाना खाकर सो जाइए, कल सब ठीक हो जाएगा। अरे गोमती, सुनती हो? मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बापूजी का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही काम ढूंढकर घर वापस आऊंगा। ठीक है, आप काम की तलाश करके आइए। मैं बापूजी का पूरा ध्यान रखूंगा और आपको काम भी जल्दी मिल जाएगा। आदित्य काम की तलाश में घर से चल देता है। थोड़ी देर बाद आदित्य अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ आदित्य, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे कुछ काम है क्या? हाँ जमींदार साहब, मुझे आपके खेतों में काम मिल सकता है क्या? नहीं आदित्य, मुझे अभी एक भी मजदूर की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत मजदूर हैं। ऐसे ही आदित्य काम की तलाश में पूरे दिन इधर से उधर भटकता रहता है। आदित्य कई लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। आदित्य उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब क्या होगा भगवान, मुझे तो पूरे गांव में कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगा? मेरा घर में खाने का राशन भी खत्म होने को है, बापूजी की दवाइयां भी लाने को है, लेकिन मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आदित्य यही सोचकर उदास बैठा था। तभी रास्ते से उसका बचपन का दोस्त जा रहा था, जिसका नाम राघव था। आदित्य और राघव दोनों एक ही साथ पढ़े लिखे थे। राघव आदित्य के पास आता है और आदित्य से उसके उदास होने का कारण पूछता है। क्या हुआ आदित्य, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक है ना? कोई परेशानी की तो बात नहीं है? हाँ दोस्त, परेशानी की तो बात है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आदित्य राघव को सारी बात बता देता है। तभी राघव आदित्य से बोलता है। दोस्त, तुम्हें याद है ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तुम पानी पूरी बहुत अच्छी बनाकर लाया करते थे। क्यों ना तुम पानी पूरी का धंधा चालू कर लो? पूरे स्कूल में तुम्हारी पानी पूरी का कोई जवाब नहीं था। जो भी खाता था वो तुम्हारी पानी पूरी का दीवाना हो जाता था। हाँ दोस्त, मुझे याद है, मेरे पानी पूरी पूरे स्कूल में फेमस थी। और हो सकता है जब मैं पानी पूरी का धंधा चालू करूंगा तो वो पूरे गांव वाले को भी पसंद आएगी। तो इसमें मेरी तरक्की जरूर होगी। मैं कल से ही पानी पूरी का धंधा चालू कर दूंगा।
आदित्य राघव की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे एक उम्मीद की किरण दिखने लगती है। आदित्य खुश होकर अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद आदित्य घर पहुंच जाता है। क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो? अरे गोमती, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य गोमती को सारी बात बता देता है। हम कल से ही पानी पूरी का ठेला चालू कर देंगे। लेकिन हम गोलगप्पे बनाने का सामान कैसे लाएंगे? हमारे पास तो सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। गोलगप्पे बनाने के लिए हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। क्यों ना आप किसी से पैसे उधार ले लो और कुछ दिनों बाद उसके पैसे वापस कर देना। हाँ गोमती, मैं ऐसा करता हूँ, सेठ के यहाँ से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ और जब हो जाएंगे तब उनके पैसे वापस कर दूंगा। आदित्य पैसे लेने के लिए गांव के सेठ की हवेली की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद आदित्य सेठ की हवेली पर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ आदित्य, तुम आज यहाँ क्या करने आए हो? वो सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे जिससे मैं पानीपुरी का ठेला चालू कर सकूं। सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। ठीक है आदित्य, मैं तुमको पैसे तो उधार दे दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर ये पैसे 1 महीने के अंदर नहीं वापस किए तो मैं इस रकम पर 5% के हिसाब से ब्याज लगा दूंगा। आदित्य सेठ से पैसे लेकर चल देता है। गोलगप्पे बनाने का सामान लेकर घर पहुंच जाता है। आप आ गए और गोलगप्पे बनाने का सामान भी ले आए? हाँ, ले आया, और हम कल सुबह जल्दी जल्दी गोलगप्पे बनाएंगे। ठीक है। सुबह होते ही आदित्य और गोमती गोलगप्पे बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं। आदित्य गोलगप्पे को अपने ठेले पे लगाकर बेचने के लिए चल देता है। आदित्य चलते चलते आवाज लगा रहा था, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे, स्वादिष्ट गोलगप्पे खा लो। ऐसे ही आदित्य आवाज लगाते हुए अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। आदित्य वहां पर भी आवाज लगा ही रहा होता है। तभी बहिया पर एक मोटा आदमी आया जिसे खाने पीने का बहुत शौक था। अरे वाह भाई, ठेला तो नया लग रहा है। क्या तुम पहली बार ठेला लगा रहे हो? गोलगप्पे स्वादिष्ट भी लग रहे हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ भाई, आज मेरा पहला दिन है ठेला लगाने का। तो फिर क्या, अपने गोलगप्पे का स्वाद चखा ही दो, मैं भी देखूं आपके गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। आदित्य उस आदमी को एक प्लेट गोलगप्पे लगाकर देता है। जैसे ही वो आदमी पहला गोलगप्पा अपने मुंह में रखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। लाओ, मेरे लिए एक प्लेट और लगा दो। गोलगप्पे उस आदमी को इतने पसंद आए कि उसने 3 प्लेट गोलगप्पे खा लिए। वाह भाई वाह, पेट भर गया लेकिन मेरा मन नहीं भरा। मैं रोज यहीं गोलगप्पे खाने आऊंगा। इस आदमी की ये बातें सुनकर और लोग भी आदित्य के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए आने लगे। थोड़ी देर में ही आदित्य के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। शाम होने से पहले ही आदित्य के गोलगप्पे खत्म हो गए। गोमती, आज तो कमाल हो गया। लोगों को हमारे गोलगप्पे इतने पसंद आए कि कुछ ही देर में हमारे सारे गोलगप्पे बीच गए। कल हमें आज से ज्यादा गोलगप्पे बनाने हैं। कई लोग कल मेरा इंतजार करेंगे। दिन गुजरते गए और आदित्य का काम चल पड़ा। आदित्य अपनी ईमानदारी और साफ सफाई से रोज गोलगप्पे बेचने लगा था। धीरे धीरे आदित्य के दिन बदलते गए।